नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। टाइम 24 बिहार में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव ने एनडीए को बहुमत दिया है, लेकिन भाजपा को नहीं। विपक्ष से नरेंद्र मोदी की हार कह रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर एनडीए के नेता शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हालात पिछले 2 बार से काफी अलग है। मंत्रालय में केवल सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चलेगी। भाजपा सहयोगियों को कौन सा मंत्रालय दे सकती है और कौन सा नहीं, आइए समझें। देखिए, मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के सहयोग के बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल होगा। इन 4 पार्टियों को ही मिलाकर 40 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम में बहुमत से 32 पायदान दूर रह गई है। टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है। हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग है। इस लिहाज से टीडीपी 16-4, जेडीयू 12-3, शिवसेना 7 और चिराग पासवान 5 को 2-2 मंत्रालय की उम्मीद है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। अब तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। भाजपा के पास अपने बलबूते संख्या नहीं है। पिछली लोकसभा में सहयोगियों को उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी किन मंत्रालयों को नहीं देना चाहेगी। देखिए, बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। सीसीएस के 4 मंत्रालयों में सहयोगियों को शायद ही जगह मिले। ये 4 मंत्रालय है: रक्षा, वित्त, गृह और विदेश। इसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालयों को भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये नरेंद्र मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए काफी अहम है। रेलवे, सड़क परिवहन आदि में सरकार के बड़े सुधारों का दावा है और बीजेपी ने सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों की घोषणाएं हुई। सरकार का दावा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। एनडीए की पिछली सरकारों में सहयोगी की अहमियत अगर मोदी 1 और मोदी 2 कार्यकाल देखे तो सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। खाद्य प्रसंस्करण अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास रहा और स्टील मंत्रालय जेडीयू के पास रहा। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे टाइम 24 बिहार।